नमस्कार। ये एक युवा का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 34-35 साल के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, कोई विशेष दाग धब्बा निशान है तो उसका क्या मतलब होता है, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें। पूरा हाथ अगर देखा जाए तो सामान्य चौड़ाई का हाथ है। सामान्य चौड़ाई मतलब हो गया मिला जुला सा हाथ। नौकरी करे या व्यवसाय, कहीं ना कहीं जो है संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ता है। एक बात, संघर्ष क्यों करना पड़ता है? चंद्रमा अगर कहा जाए बिल्कुल सीधा। चलिए अभी मैं अंदर जब जाऊंगा उसके बारे में बताऊंगा। उंगलियां अगर कहा जाए गुथी हुई हैं, ये एक अच्छा संकेत है धन के लिए। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए तीसरा पर ठीक ठाक से लंबा है, अपना काम कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठे के ऊपर एक रेखा स्पष्ट साफ और ये हिस्से पे काफ़ी काली रेखा, ऐसे में कहा जाएगा विवाह वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में मैं हमेशा बोलता हूँ ये सब रेखाएं डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी करती हैं। अंगूठे के बीचों बीच में अगर कहा जाए तिल है, वैवाहिक जीवन का बहुत विशेष ध्यान रखिए। ये रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं। इस पे ये गाढ़ी रेखाएं अगर कहा जाए तो रिश्तेदारी नातेदारी सब बेकार, या फिर कह लीजिए कि आपके लिए बेकार। ऐसे लोगों को हमेशा रिश्तेदार नातेदार करीबियों के साथ काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान को ये दिखाता है। भले 1 साल चल गया 2 साल चल गया, जब नुकसान होगा तो वो तगड़ा नुकसान होगा, ये इसके संकेत देता है। गुरु की उंगली अगर कहें तो लंबी है। गुरु की उंगली लंबी क्या है तो शॉर्ट ही कहलाएगी ये, ठीक है। पतली है, गुरु की उंगली पतली है। शॉर्ट उंगली वैवाहिक जीवन हमेशा ध्यान रखिए। एक बात, दूसरी चीज़, ये जब भी उंगली घूमती है शनि की तरफ, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मेहनत जीवन में ज़्यादा करना पड़ता है। तीसरा पर्व लंबा है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। काम धाम से संबंधित चीज़ों में परेशान मत हो। ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। दूसरे पर्व पे अगर कहा जाए तो ये रेखा मित्रों का सहयोग ना मिलना, ठीक है। एक बात, सेकंड चीज इसमें अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सब मित्र खराब, ऐसा नहीं कहूँगा, बस किसी के ऊपर डिपेंड मत होना। ये डिपेंड हो तो कहीं ना कहीं नुकसान। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य, पेट का ध्यान रखो, खान पान का ध्यान रखो। लीवर से संबंधित समस्या को दिखाता है। शुगर ऐसे लोगों को कम उम्र में हो जाती है। खान पान का ध्यान रखो, नियमित रूप से जो है अपना संयमित खाना पीना खाओ, बाहर की चीज़ें जो है कम से कम खाओ, आपके लिए बेहतर है। ये हिस्सा छोटा है। रेखाएं हाथ में अगर कहा जाए तो कालापन लिए हैं, रेखाएं चौड़ी हैं और कालापन लिए हैं। शनि की उंगली अगर कहें लंबी, ये हिस्सा छोटा आलस्य को दिखाता है। एक बात, लेकिन ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ये भी दिखाता है कि व्यक्ति मेहनत करेगा समय समय पर, जैसे ये समय, और खासकर अगर कहा जाए पिछले साल नवंबर के बाद से समय बहुत ज़्यादा ही खराब चल रहा है, ठीक है। पिछले साल नवंबर के बाद से समय बहुत ज़्यादा ही खराब चल रहा है, ये इसके संकेत देता है, ये इसको दिखलाता है। ये हिस्सा अगर कहें सामान्य लेकिन छोटा है। छोटे होने का मतलब ये हो गया यहाँ से आपकी उंगली मुड़ती है, उसके ऊपर एक और रेखा बन गई, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति चाह के भी धन नहीं रोक पाता है, कोशिश करेगा फिर भी नहीं रुकेगा। एक बात, वहीं पे एक रेखा के ऊपर एक रेखा का चढ़ना और इस जगह पे शनि पे क्रॉस का होना, धन दिया किसी को तो उधार वापस मिलेगा नहीं, और उधार लिया तो दिक्कत है देने में। सूर्य की उंगली अगर कहें लंबी, सूर्य की उंगली अगर कहा जाए सामान्य, देखिए शनि की उंगली भी अगर कहें तो कहीं ना कहीं सूर्य की तरफ मुड़ रही है। ऐसे लोगों को ये भी कहा जाता है कि 36 साल की आयु के बाद से जीवन में कहीं ना कहीं स्थायित्व स्टार्ट हो जाता है। 36 साल की आयु के बाद से, या 36 साल के आधा मान लो, 34-35 के आसपास में खल आपकी एज हो रही है। 1-1.5 साल का फ़र्क है, केवल 1-1.5 साल बचे हैं। ये 1-1.5 साल अभी परेशान करेंगे, ठीक है। और 36 साल में जुलाई के बाद से, या 36 साल आप मोटा मोटा मान के चलो कि आपकी चीज़ें व्यवस्थाएं जो हैं बढ़ने लगेंगी। ये आंतरिक ऊर्जा का है, ऐसे लोग मेहनती होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए यश का है, घर परिवार से बिल्कुल नहीं है, किसी के लिए कितना भी करो उसका कोई यश नहीं है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए बाहर से संबंधित है, बाहर के यश प्रतिष्ठा नाम इत्यादि चीज़ों के लिए, जो कि अच्छा है। बुद्ध की उंगली अगर कहें तीसरे पर्व तक पहुंच रही है, स्वतंत्र काम कर सकता है, खाने पीने का काम कर सकता है, जमीन जायदाद से संबंधित काम कर सकता है व्यक्ति। कहीं ना कहीं मोरंग बालू सीमेंट से संबंधित काम कर सकते हो, लोहे हार्डवेयर से संबंधित काम कर सकते हो।
ये हिस्सा अगर कहें तो सामान्य है। इस पे बहुत ज़्यादा रेखाएं खड़ी होना ऐसे लोगों को अगर कहें तो मियाँ बीवी में तालमेल में कमी करता है। तालमेल में कमी होने का मतलब हो गया, आप कहोगे आम तो वो कहेंगे अमरूद, वो कहेंगे अमरूद तो आप कहोगे आम, ये इसके भी संकेत देता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे अगर कहें ये रेखाएं अगर कहें कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कभी तो बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा और कोई कभी बिल्कुल ही धार्मिक नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं मन जो है उखड़ता है ऐसे लोगों का। एक बात यहाँ पर अगर कहा जाए ये पट रेखा होना ये खराब है, ठीक है। खराब क्यों है ये समझ लीजिए। इसके साथ में चंद्रमा का क्षेत्र बिल्कुल सीधा है, ठीक है, और ये रेखा जैसे ही निकलेगी ये हृदय रेखा की तरफ बढ़ रही है। मैं एक एक करके बताता हूँ। देखिए ऐसे समझ लीजिए कि ये दिमाग पे कंट्रोल नहीं करने देता। आज जिन लोगों का अगर ये हिस्सा चौड़ा होता, ये गोलाई में होता, तब ये दिक्कतें नहीं होती। ऐसे लोगों का मन एक जगह पे टिकता नहीं है। एक बात कहीं ना कहीं इधर उधर दिमाग घूमता रहता है। जीवन में स्थायित्व अगर कहा जाए 35 साल की आयु तक नहीं, 36 साल की आयु तक नहीं आता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहें तो फ्री माइंड काम नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। पिता के सुखों में कमी करता है, पिता का सुख नहीं मिलता है या फिर पिता को पीड़ा मिलती है। सेकंड, शनि का क्षेत्र अगर कहें सामान्य उठा है। ये ऐसे पे क्रॉस, ऐसे में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी जीवन में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नीचे से 2 फाड़ में ये रेखा अच्छी है लेकिन नीचे से 2 फाड़ में बढ़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति चिंताएं और खासकर अपने घर परिवार को लेके जो है अपने कामों में उसको डिस्टर्बेंस आएगा। घर परिवार के कारण अगर कहा जाए तो नहीं कहीं ना कहीं जो है काम करने में दिक्कतें आएंगी। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए ठीक है, ये रेखा घूम रही है, ठीक है, तो ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये रेखा अगर कहा जाए प्रसिद्धि है, नाम है, मान सम्मान है, अच्छा है। इसके साथ में एक और रेखा आके मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, चलेंगी, निश्चिंत रहो, धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति विदेश से संबंधित काम करेगा या विदेश जाएगा, कोई भी काम के लिए जाओ लेकिन जाओगे जरूर। और खासकर 2036 से लेके साल 2038 के बीच में विदेश का संबंधित इस हाथ में है। मैं ये जरूर कहूँगा कि विदेश जाओगे और धन के लिए, काम के लिए ही जाओगे। बुध का क्षेत्र सामान्य है। ये रेखा बेहद खराब है। वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए ये डिस्टर्बेंस डालती है। एक बार यहाँ पर छोटी छोटी सी रेखाएं हैं जो आपको परिपक्व बनाती हैं धन के दृष्टिकोण से। काम से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छी कहलाएगी। शुक्र का क्षेत्र अगर कहें तो यहाँ पर जाल है। धन उधार लेन देन में हमेशा सावधानी रखा करो, ठीक है। ये जाल होना बहुत अच्छा नहीं कहलाता है। ये रेखा अगर कहा जाए अपना मकान देगी। ये रेखा अगर कहा जाए तो समय समय पे आपको फ्लक्चुएट करती रहेगी। एक बात, दूसरी चीज़ शनि का हिस्सा दबा है, ये हिस्सा बिल्कुल सीधा है। ऐसे लोग नशे में पड़ जाते हैं तो निकलने में दिक्कत आती है। जीवन में हमेशा नशा इत्यादि चीज़ें बहुत देख दाख के ही करना, मैं तो मना ही करूँगा। मेरी अगर मान लो तो शराब मदिरा पान तो बिल्कुल ना करना। चंद्रमा का हिस्सा बिल्कुल सीधा है। शनि अगर कहा जाए कुछ दबा हुआ है, शनि पे क्रॉस है और नशे के कारण घर परिवार पे भी बहुत असर पड़ता है। तो अगर नहीं करते हो तो बहुत अच्छा है, करते हो तो कम से कम धीरे धीरे उसको छोड़ने की कोशिश करो, खासकर शराब मदिरा पान इन सब चीज़ों को। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनना राहु के क्षेत्र पे जो अच्छा कहलाएगा, आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है, अचानक से जीवन में कहीं ना कहीं सफलता देता है। एक बात वहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए नेक्स्ट ईयर ही ठीक है, मार्च अप्रैल मई के बाद से समय आपके लिए बेहतर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद 2028 तक का आपका समय धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। 2027 बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। साल 2028, 29, 30 भी अच्छा है, ठीक है। फिर उधर का पीरियड आपके लिए ठीक है, उधर का पीरियड अगर कहें तो ठीक है। राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए इस जगह पे गड्ढा है। पेट का ध्यान रखो, खान पान का ध्यान रखो, शुगर वाली बात जो मैंने कही है उन चीज़ों का ध्यान रखो। ये सब रेखाएं अभी बन रही हैं, बनने में थोड़ा समय लगेगा। ये रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि एक जगह पे टिक नहीं पाते। कुछ समय ये कर लें, कुछ समय वो कर लें, कुछ समय वो कर लें। शत्रु बहुत जल्दी बनते हैं। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो समय समय पे शत्रुओं की पीड़ा, मतलब काटने वाले। अब शत्रुओं का मतलब ये थोड़ा कि गोली चलाने वाला आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है।
शत्रुओं का मतलब जो आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाए, चाहे वाणी से पहुंचाए, चाहे काम से पहुंचाए, या पैर पकड़ के खींचने वाले, ऐसे समझ लो पैर पकड़ के खींचने वाले ज़्यादा मिलते हैं। एक बात वहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति अपने दम पे बढ़ता है, अपने दम पे आगे बढ़ता है, घर परिवार का सपोर्ट उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। कारण कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, कोई भी कारण हो सकता है कि चाह रहे हो आपके घर वाले तो भी आपके काम में नहीं हो पा रहा, जो भी है। दूसरी चीज़ जो है, राहु के क्षेत्र पे विवाह रेखा टूट रही है, तो वैवाहिक जीवन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 1.5 साल का पीरियड है, इस पीरियड में ध्यान रखना है। इसके बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। साल 2024 तक का आपको विशेष ध्यान रखना है। और समय जो शुरू हुआ है पिछले साल नवंबर के बाद से शुरू हुआ है तनाव का, विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव को इंगित करता है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहें, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो ट्रैवलिंग है, यात्राएं हैं, यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। यात्राएं ऐसे लोग करते हैं और कहीं ना कहीं विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों को भी बतलाती है। अब जैसे राहु के केतु के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं यात्रा रेखा है, यहाँ पर ये दीपनुमा आकृति बनना विवाह से संबंधित चीज़ों में नुकसान है, मतलब तनाव है। उसके बाद अगर कहा जाए तो ये सब रेखाएं अगर कहें तो पार्टनरशिप में काम कर सकते हो, लेकिन बहुत देख दाख के ही करना, किसी पे डिपेंड मत होना, एक बात। दूसरी चीज़ है, महिला से कितना भी आपका तनाव हो, जैसे आपने प्रश्न भी पूछा था कि इतने समय से जो है नहीं रह रही हैं, कितना भी तनाव हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है आप उनको मना के घर लेके आओ। और महिला खराब नहीं है, ठीक है, अपनी भी गलती मानो। क्रोध इतना ज़्यादा इसमें है, ठीक है, ये क्रोध है, ये क्रोध है, ये क्रोध है, ये क्रोध इतना ज़्यादा इसमें है जिसके कारण समझोगे हो नहीं और अपना ही नुकसान करोगे। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए, मिलना, जहाँ पर दिल का प्रयोग करना वहाँ दिमाग से चलना, और जहाँ दिमाग का प्रयोग करना वहाँ दिल से चलना। ऐसे लोग अगर कहा जाए भावुक होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो नुकसान अपने से ही खाते हैं। मतलब इनको नुकसान कहा जाए तो दूसरे की ज़रूरत नहीं है, खुद ना खुद ऐसा कुछ ना कुछ काम करेंगे जिसके कारण खुद से अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। एक रेखा होना खराब नहीं होता, जब भी ये रेखा मिल जाती है इससे तो कहा जाता है ऐसे लोग दिल से ज़्यादा काम करते हैं ना कि दिमाग से। और सफलता सही मायने में अगर कहा जाए तो दिमाग से काम करने वालों के लिए ज़्यादा सरल होती है। इसके बाद बाकी केतु का क्षेत्र आपका जो है सामान्य उठा है। कुछ प्रश्न आपने लिखे हैं, हेल्थ इश्यूज मैंने आपको बताया, शादी आपको मैंने बताया, पैसा कहीं से नहीं आ रहा, आएगा, 6-8 महीना और इंतजार करिए, मेहनत ज़्यादा करिए, मैं 1 साल 6-8 महीना मान के चलिए, उपाय मैं भेजूंगा। बच्चों के बारे में बताएं तो उनका ही भविष्य उनके ही से ही पता चलेगा। बीवी की बात करें तो 1 साल का पीरियड है, कैसे तैसे उनको मना के लेके आइए, बीवी खराब नहीं है, अच्छी है, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। और थोड़ा सा अपने नेचर पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है, अपने नेचर पे भी ध्यान दीजिए। बाकी ये सब रेखाएं आपके लिए पॉजिटिव हैं। ये सब रेखाएं, भाग्य रेखा टूट रही है, घर में प्रबल पितृदोष है, घर में कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ समस्याएं, सिरदर्दी बनी रही, किसी ना किसी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव समय समय पे बना रहा। अकाल मृत्यु को भी दिखाता है, पीछे किसी की जो है कोई अचानक खत्म हो गया, ये इसके भी संकेत देता है। ये प्रबल पितृदोष को दिखाता है। राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो दबा है, उसके बाद भाग्य रेखा का टूटना, उसके बाद अगर कहा जाए गुरु उंगली का जो है छोटा होना, शॉर्ट होना, ये पितृदोष की निशानी है। मैं कुछ उपाय आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उन उपायों को करना। बाकी धन की बात है, बस थोड़ा ही समय है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपका जीवन स्थिर हो जाएगा। समय आने वाला ठीक है। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखो, खान पान का, लीवर का, आंतरिक ऊर्जा में ये कमी करता है। चीनी वीनी कम से कम खाया करो, ठीक है, चीनी का सेवन कम से कम किया करो। इस समय पे किसी प्रकार का धन उधार लेन देन मत करना। ये समय अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए खराब है। कैसे तैसे समय काटो, किसी भी तरीके से समय काटो, समय को पास करो। ये 1 साल का पीरियड, 2024 का पीरियड निकालो, उसके बाद समस्याएं धीरे धीरे वैवाहिक जीवन वाली जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। पिछले 5-6 महीने से विवाह से संबंधित चीज़ों में बड़ी दिक्कत है, ठीक है, ये समय काटने की ज़रूरत है। बाकी मैं कुछ उपाय आपके व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।